आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी इस वक्त अरूज के ऊपर है और ख़ास तौर पर हमारे मुरीद के और भावलपुर में अटैक के बाद से जो सूरत हाल है, उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी इलाकों में भी वॉल्टन के ऊपर आके ड्रोन गिरा है, जल्लो के ऊपर आके ड्रोन गिरा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जिसके ऊपर कोई सोचता नहीं था कि कोई इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है कि जहाँ पर क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं, उसको कोई हिट करने की कोशिश करे, वहाँ उन्होंने ड्रोन भेजा। पाकिस्तान ने वो ड्रोन मार गिराए हैं, इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं। तनाव इस वक्त अरूज पे है, तो पाकिस्तानी कौम के बहादुर बेटे जमे हुए हैं महाज के ऊपर और वतन के दिफा में 24 घंटे वो मसरूफ़ अमल है। तो हमने कोशिश की है कि आज के दिन आपको वहाँ पर ज़ीरो लाइन पर लेकर जाएं, जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज कायम दायम है, जमकर खड़ी है और दुश्मन के ना सिर्फ जहाज़ मार गए हैं, उनके ड्रोन मार गए हैं, बल्कि इस कदर ताकतवर और तवाना पोजीशन में खड़े हैं कि दूसरी तरफ से किसी को एक कदम हिलाने की हिम्मत नहीं है। पीछे मेरे आपको वो एक बोर्ड नज़र आएगा जहां लिखा आपको नज़र आएगा इख्तिताम हदूद पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का इलाका यहाँ से ख़त्म होता है और पीछे एक बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, उस दरख्त तक पाकिस्तान की हदूद है। उस दरख्त से थोड़ा सा पीछे जाएं, कोई तकरीबन 300-400 गज़ और पीछे जाएं तो वहाँ पर एक आपको फेंस लगी नज़र आती है। 300-400 गज़ की दूरी के ऊपर इंडियन बॉर्डर है, जहाँ पर उनके लोग मौजूद हैं, असला वसला लेकर वो कायम दायम वो भी खड़े हैं वहाँ पर। और पाकिस्तानी फ़ोर्स इस कदर ताकतवर और जज्बे के साथ यहाँ खड़ी है कि दूसरी तरफ से किसी को हिलने की हिम्मत नहीं है। मैं ये जिस जगह पर ये एरिया में बहुत ज़्यादा इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि ये पाकिस्तानी इलाके के अंदर ये बना हुआ है सारा, जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ ने अपनी पोजीशन संभाली हुई है ताकि दूसरी तरफ से कोई हॉस्टाइल मूवमेंट हो तो वो इनकी नज़र में हो और उसको रोक सकें। ये पूरा इलाका पाकिस्तानी इलाके के अंदर है जिसकी तरफ मैं आपको अभी लेकर चल रहा हूँ। इंडियन बॉर्डर वो पीछे वाली फेंस है, वो हमें दूर से नज़र आ रही है, यहाँ लगी हुई लाइन की लाइन वो इंडियन बॉर्डर है। तो इसके अंदर कोशिश करूँगा अब आपको उन बंकर्स में लेकर जाया जाए जहाँ पाकिस्तानी कौम के बेटे वतन के दिफा में मसरूफ़ अमल है, हथियारों के साथ 24 घंटे आंखें खुली हैं, सीना तान के जम के खड़े हैं। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो सबसे करीब तरीन मोर्चे हो सकते हैं, इस वक्त हम उस पोजीशन पे आए हैं और यहाँ से जिस जगह पे हमारे ये जवान खड़े वतन की हिफाजत में मसरूफ़ हैं, इसके बिल्कुल सामने ये जिस गन को मैं पकड़ के खड़ा हूँ, सामने दूसरी तरफ आपको कैमरामैन हमारे ज़रा जूम करके दिखाएंगे, ये इंडियन इलाका है। उनकी फेंस भी नज़र आ रही है, वहाँ उनकी बॉर्डर पोस्ट भी हैं और उसी इलाके में दूर जो आपको देहात नज़र आ रहे हैं वो भी उन्हीं का इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है। पाकिस्तानी इलाका, यहाँ बोर्ड तो आपको नज़र आता है एक जगह के ऊपर करीब में लगा हुआ कि ये इख्तिताम हदूद पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअल में ये जो दरख्त लगे हुए हैं वहाँ तक वो पाकिस्तानी सरजमीन है, वो इलाका सारा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी ये कौम के जो बेटे हैं, यहाँ पर इनकी ड्यूटी है, ये गन लेकर हर वक्त यहाँ से देखते रहते हैं दूसरी तरफ कि कोई हॉस्टाइल, कोई इश्ताल अंगेज़ मूवमेंट होती है दुश्मन की जानिब से, तो ये हमतन तैयार हैं, हमा वक्त तैयार हैं और उसका फौरी तौर पर जवाब देते हैं। भारत के इस जंगी जुनून में पाकिस्तान वो इश्ताल अंगेज़ी में तो नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम दुश्मन के घर जाएं और जैसे सिविलियन टारगेट्स उन्होंने हमारी मसाजिद को हिट किया है वो करें, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयारी की हालत में है। दिफाए वतन के लिए मजबूती से जम के खड़े हैं, जज्बा भी मजबूत है और तैयारी भी मजबूत है, क्योंकि जो कुछ हरकतें उधर से हुई हैं, मसाजिद के अंदर छोटे बच्चों को शहीद किया गया, छोटी बच्चियों को शहीद किया गया, सारे सिविलियन टारगेट्स को हिट किया गया, क्रिकेट स्टेडियम अनथिंकेबल उसको हिट किया गया। तो वो वाली कैफियत, वो जंगी जुनून इधर नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ये वो मोर्चे हैं जहाँ वतन के दिफा के लिए पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी कौम के बेटे यहाँ पर हर वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हम मोर्चे में आपको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर जवान कैसे जम के ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। आपका क्या इसमें ग्रामी है? नायब सूबेदार इरफान। नायब सूबेदार इरफान साहब, पहली तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे, आपकी ताकत हिम्मत वो उसमें इतना इजाफा करे कि दुश्मन जो है वो आपको देख के हिम्मत ना करे किसी भी ऐसी इश्ताल अंगेज़ी की। आमीन। और आप तैयारी की हालत में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम बीइंग मुस्लिम, एज ए मुसलमान, हमें सबसे पहले जो सबक दिया जाता है वो शहादत का है और इससे बड़ा रुतबा हमारे लिए कोई नहीं है। ये बात सच है। ये दुश्मन आता है बाहर से, हमारे सिविलियंस को टारगेट करता है, हम तो चाहते हैं कि वो इधर सामने से आए और हम फेस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसको ऐसा सबक देंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगे और इंशाअल्लाह इस दुश्मन को, जो मकार दुश्मन है, इसको हम हर तरह का मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आप गले मिलिए। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, खुश रहिए हमेशा और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। यहाँ ये
नौजवान ड्यूटी के ऊपर खड़े हैं। मैं इनको बार बार सबको डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि फ़ौजी जो डिसिप्लिन है उसके तहत इन्होंने गन लेकर तो सामने नज़र रखनी है, जो इनका एरिया है, पलक नहीं झपकनी, उधर से निगाह रखनी है। ज़रा सी मूवमेंट कोई इश्ताल अंगेज़ी वाली होती है तो इस जवान का काम यह है कि उसको वहीं पे ख़त्म कर दे। ये ताकतवर जवान हमारे बेटे खड़े हैं, सबको शाबाश है, आपको भी शाबाश है। खुश रहिए, सब खुश रहिए, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। जिस वक्त हम बरकी सेक्टर में आ गए हैं और बरकी सेक्टर में कैप्टन मुराद मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पीछे ये मोर्चे हैं आपके जहाँ पर आपकी ड्यूटी है और इसके दूसरी तरफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके आगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी। और इस ये जो बनी हुई है, ये जो बड़ा सा बन है, इसके दूसरी तरफ BRB कैनाल है जी, इसके आगे BRB लिंक कैनाल है। तो कोशिश करते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो BRB कैनाल को भी देखते हैं और बाकी आपकी डिप्लॉयमेंट को भी देखते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हैं, खुश रहिए। ये जहाँ पाकिस्तानी फ़ौज के मोर्चे हैं और पाकिस्तानी कौम के बहादुर बेटे वतन के दिफा के लिए, सरहदों के दिफा के लिए 24 घंटे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और यहीं रहते हैं और यहीं से अपने दिफा के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। पलक नहीं झपकते बल्कि दुश्मन के ऊपर निगाह रखते हैं। इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं क्योंकि इसके आगे दो और ऐसे एरियाज़ हैं जो भी पाकिस्तानी इलाकों के अंदर हैं, तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी फ़ौज के जवान मौजूद हैं वतन के दिफा के लिए। मेरे साथ साथ ये जो नीचे कैनाल आपको नज़र आती है, कोशिश करूँगा कि अगर मैं नीचे पानी में गिर नहीं जाता तो आपको आगे तक ले जाऊँ। कैप्टन मुराद, ये जो BRB वाला हिस्सा है ये तो साबित हो गया, तो जो आगे वाले जो हमारी डिप्लॉयमेंट है ट्रूप्स की, वो भी इसी तरह ये 24 घंटे ड्यूटी के ऊपर रहते हैं? जी, वो भी इसी तरह 24 घंटे वो उधर ही रहते हैं, खाना वगैरह सारा कुछ उधर ही करते हैं। टफ़ है? टफ़ तो नहीं है, क्या कहते हैं, आपका जो मकसद है हमारा वो अगर देखा जाए तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। और जज्बात कैसे हैं? तगड़े हैं, मजबूत हैं? क्योंकि दुश्मन की तरफ से वो जो ड्रोन अटैक आया है, 2 शहरों में हमला आया है, उसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोशो वलवला है। लाहौर शहर में तो हम गए हैं तो वो हम एक जगह पे खड़े कवरेज कर रहे थे तो वहाँ तो उनका दिल ये कर रहा था कि नारा तकबीर मारो और चलो आगे बॉर्डर की तरफ ही चलते हैं। नहीं, मोराल तो हमारा बहुत आई है, हमें बहुत खुशी है कि हमें ये मौका मिला है कि हम अपने अज़ली दुश्मन के साथ जंग कर सके, उसके साथ लड़ सके। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए और आपको कामयाब करे और वतन अज़ीज़ का दिफा उसमें कामयाब करे और अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में एक बहुत ही मजबूत और मौसर जो किरदार है वो आर्मर्ड कोर का है। मैं इस वक्त जहां आपको लेकर आया हूं, जगह को डिफ़ाइन नहीं करूंगा, लेकिन ये जिस जगह पे बैठा हुआ हूं ये पाकिस्तानी फ़ौज का एक T-59 टैंक है। इस तरह के पाकिस्तानी फ़ौज के पास लातादाद टैंक्स हैं और इससे मॉडर्न मौसर जदीद टैंक वो भी मौजूद हैं। और सरहद पार से जितनी इश्ताल अंगेज़ी, जितनी धमकियाँ आ रही हैं, तो उस हर चीज़ का तोड़ करने के लिए बंदोबस्त करके रखा गया है। अगर कोई एक भी हरकत उधर से होगी तो 10 गुना रफ्तार से उसका जवाब आएगा। मैंने तो आपको पहले बंकर्स दिखाए, बॉर्डर एरियाज़ दिखाए कि वहाँ पे जवान कैसे जम के खड़े हैं। आर्मर कोड के दस्ते भी उससे ज़्यादा मजबूती और तवानाई के साथ जम कर खड़े हैं। जैसा मर्ज़ी चैलेंज हो, उससे बड़ा जवाब और उससे तगड़ा जवाब जाएगा। मैं आपको इस टैंक के ऊपर बैठ के सिर्फ ये बताने आया हूँ कि यहाँ पर कोई गाफिल नहीं है। आर्मर्ड कोर भी मजबूत है। एयर फोर्स ने 5 जहाज़ गिरा के पहले दिन दिखा दिया था और पाकिस्तानी फ़ौज का हर सिपाही इस वक्त सरहद की हिफाजत के ऊपर मामूर है और चौकस खड़ा है कि जो भी जवाब आए, दूसरी तरफ से चैलेंज आएगा, उससे ज़्यादा मजबूत हम जवाब देंगे। तो यहाँ आपको टैंक के थोड़ा सा ऊपर दिखाता भी हूँ। ये तो आप धारणा तो इसका देख ही रहे हैं, जिससे ये बड़े बड़े गोले फेंकता है और जितनी इसकी रफ्तार है वो सबको पता ही है। लेकिन ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा, ये जो टैंक है ये बड़े बड़े गोले तो बरसाता ही है, लेकिन ये उसके ऊपर भी गन लगी हुई है। ये भी बड़ी तगड़ी है, ये गोलों से छोटी ये भी नहीं है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उधर से गोले बरसाते हैं, इधर से बड़ी ताकतवर किस्म की गन भी लगी है। और यहाँ पे ये जवान आके इसके अंदर खड़े हो जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं भी सीख लूँ कि ये कैसे खड़े होते हैं और आपको भी दिखा सकूँ कि यहाँ ड्यूटी कैसे सर अंजाम दी जाती है। ये लें जी, ये एक तो जवान अंदर बैठा होगा जो इसको चला रहा होगा, दूसरी तरफ जहाँ गोले बरसाने हैं गोले बरसाएगा, और एक जवान जो है बहादुर बेटा वो यहाँ खड़ा होगा, जहाँ दुश्मन सामने नज़र आएगा उसका ख़ात्मा कर देगा। तो ये टैंक किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो आज आपको मैंने पाकिस्तान के दिफा के हिसार के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए हैं। आज का इस स्पेशल ट्रांसमिशन का एंड यहीं से करूँगा। अल्लाह अकबर के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद,
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए